देखो ये क्वेश्चन करना है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने से काफी टफ लगते हैं, लेंदी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें करना चाहिए ध्यान से। इतने बड़े क्वेश्चन होते नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख के करें तो हो जाते हैं। देखो ध्यान दो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 1/n⁴ है, 1 इंटू सिग्मा के, 3 इंटू सिग्मा के, 5 इंटू सिग्मा के, और लास्ट में ऐसे जा रहा है ना। देखो अब ऐसे ये टर्म है सिग्मा के, ये भी सिग्मा के फ्रॉम 1 टू n-1, ये भी सिग्मा के फ्रॉम 1 टू n-2। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। जैसे यहां पर अगर हम ध्यान दें सिग्मा के फ्रॉम 1 टू n, देखो इसका मतलब हुआ 1 + 2 + 3 से लेकर n, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब देखो जैसे ये टर्म है सिग्मा के, और k क्या है बोलो, 1 से लेकर n-1, तो क्या आएगा देखो यहां पर n की जगह पर n-1 आएगा, तो n-1 इंटू n/2। ठीक, देखो यही k फ्रॉम 1 टू n-1 जा रहा है, तो n-1 इंटू n/2 आ जाएगा। देखो अगला टर्म क्या है, अगला टर्म देखो ये है सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n-2। ठीक है, देखो ये टर्म, तो देखो ये हो जाएगा, इसी में n की जगह पर n-2 रख दिया जाए। ठीक है, तो देखो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। n की जगह पर n-2 रख देंगे, देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा यहां पर, जरा ध्यान दो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n⁴। देखो इसकी ये वैल्यू है क्या, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस, देखो 3 इंटू, ये देखो टर्म आया क्या, n-1 इंटू n/2 प्लस, देखो 5 इंटू, ये वैल्यू क्या आई देखो, n-2 इंटू n-1/2, ऐसे आया देखो। ठीक, और देखो यहां पर लास्ट में ये क्या है बोलो, ये है 2n-1, ये देखो लास्ट अपने पास है। अब देखो क्या होगा, इसको हमें सम करना होगा, इस पूरी सीरीज को देखो हमें सम करना होगा। देखो क्या हो रहा है, जैसे यहां पर 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2n-1 है ना। देखो इस पूरी सीरीज को सम करना होगा, देखो 2 तो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n⁴, है ना। 2 को देखो यहां पर हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ये बचेगा 1 इंटू n इंटू n प्लस 1, और 3 इंटू n-1 इंटू n, और प्लस 5 इंटू n-2 इंटू n-1 एंड सो ऑन 2n-1। देखो यहां पर ये आ गया। ठीक है, देखो अब हमें इस पूरी सीरीज को ऐड करना होगा, इस पूरी देखो सीरीज को हमें ऐड करना होगा, तभी हम इसके आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, इस सीरीज को ऐड करना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो n एक कम होता जा रहा है ना। देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखे, देखो सिग्मा, है ना, और ये हो गया, देखो यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, तो सिग्मा ऑफ 2r-1। ठीक, और देखो यहां पर हो गया n माइनस r और n-r-1, है ना, n प्लस r। ठीक, और देखो एक एक टर्म कम हो रहा है। ठीक है, r को 1 लोगे तो देखो ये n हो जाएगा, r को 2 लोगे ये n-1 हो जाएगा, r को 3 लोगे ये n-2 हो जाएगा, है ना। r को 1 लोगे देखो ये n+1 होगा, है ना। एक एक टर्म देखो यहां पर कम हो रहा है हर जगह,
है ना। तो हमें इसका rth टर्म निकालना है पहले, और उसके आगे सिग्मा लगाना होगा, तब ये सीरीज समेशन हम लोग कर पाएंगे। ध्यान दो, पहले हमें rth टर्म निकालना होगा, उसके आगे सिग्मा लगाना होगा, तब ये सीरीज समेशन हम लोग कर पाएंगे, है ना। तो देखो ध्यान दो, इसका rth टर्म निकालो जरा ध्यान से, पहले वही हमको निकालना है पहले, है ना। rth टर्म देखो, जैसे r को 1 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, r को 2 लोगे यहाँ देखो 3 आ जाएगा। ये तो ठीक, कोई समस्या नहीं, rth टर्म निकाला हमने, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दो कि 1 3 5 चल रहा है। अच्छा देखो n है, n माइनस 1, देखो एक टर्म कम हो रहा है। तो यहां पर देखो, जैसे ये n है, ये n माइनस 1 है ना। देखो यहां पर हम ऐसे लिखें, अगर हम n माइनस r माइनस 1 लिखें, देखो तो r को 1 लोगे तो n आ जाएगा, r को 2 लोगे तो देखो ये n माइनस 1 आ जाएगा, r को 3 लोगे देखो ये n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो अगला टर्म, देखो ये भी कम हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। देखो अगर हम r को 1 लें, देखो n माइनस r हो जाएगा ये, देखो n माइनस r, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 कर लो ऐसे, क्योंकि r को अगर हम देखो 1 लेंगे तो ये n प्लस 1 बनना चाहिए, r को 1 लेने पर n प्लस 1 बनना चाहिए, और r को 2 लेने पर देखो n बनना। देखो ये पहला टर्म तो ठीक हो गया, r को 1 लिया n आ गया, r को 2 लेंगे तो n माइनस 1, ये n माइनस 2 बनेगा, है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, n माइनस r प्लस 1 करें तो क्या हो रहा है, देखो n प्लस 1 फिर n, है ना, ऐसे आ रहा है। देखो ये, तो अगर हम r की वैल्यू 1 लें, देखो क्या हो रहा है, r माइनस 2 करें, r को 1 लेंगे तो देखो ये n प्लस 1 हो जाएगा, r को 2 लेंगे तो n हो जाएगा, r को 3 लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। देखो अब ये जाके हमारा rth टर्म बना। देखो इस पूरी सीरीज का हमें समेशन करना है ना, इस पूरी सीरीज का देखो हमें समेशन करना है। अब देखो r लास्ट टर्म क्या लेंगे, है ना। देखो लास्ट टर्म हम क्या लेंगे, इस पे ध्यान दो। देखो ये जब आपने 2 2 2 कॉमन लिया, एक्चुअली यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसके पास 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान दो, r को 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगा, देखो ये, देखो पहला वाला, r को n लेंगे तो देखो ये लास्ट टर्म बनेगा ऐसे, है ना। देखो r को 1 रखोगे तो ये बनेगा, देखो r को 1 रखा तो ये हो गया 1, ये हो गया क्या बोलो n, और ये हो गया n प्लस 1। देखो ये r को 2 लोगे तो देखो ये बनेगा 3, r को 2 लोगे तो ये बनेगा n माइनस 1, r को 2 लोगे तो ये बनेगा n, r को 3 लोगे देखो ये बनेगा 5, r को 3 लोगे देखो ये n माइनस 2, r को 3 लोगे देखो ये n माइनस 1, और जब r को n लोगे तो देखो ये लास्ट टर्म बनेगा, r को n लोगे तो 2n माइनस 1, r को n लोगे तो ये पूरा 1 बनेगा, r को n लोगे तो ये 2 बनेगा, यही अपना लास्ट टर्म है ना। क्योंकि जब आपने 2 को एलसीएम लिया था, देखो 2 इसके पास नहीं था तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो हमें इस सीरीज का समेशन निकालना था, 3 के मल्टीप्लाई वाली सीरीज। देखो अब यहाँ पर सीरीज समेशन थोड़ा सा आ गया, है ना, सीरीज समेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे, सीरीज समेशन वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब सीरीज समेशन वाले क्वेश्चन देखो 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, तो उन 3 टर्म्स को हमें हमेशा सम करना होगा, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, और सम करके वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, आसान है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n 2r माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस एन इंटू आर माइनस टू और माइनस एन इंटू आर माइनस वन और प्लस का आर माइनस वन आर माइनस टू, ऐसे हो गया। देखो ये ठीक। अब देखो यहां पर थोड़ा इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करें। सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू n 2r माइनस वन, देखो क्या हुआ, n स्क्वायर ये हो गया, एन आर देखो क्या हुआ, माइनस का 2nr, देखो प्लस का 2n प्लस का n, देखो प्लस का हो गया 3n। ठीक, और देखो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2r r माइनस का 3r प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू n 2r माइनस वन, देखो ये हो गया n स्क्वायर है ना, और नहीं आपस में कोई टर्म ऐड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें बाहर वाले टर्म को, थोड़ा और देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा है ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ऐसे 3 टर्म की सीरीज है। तो हमने क्या किया, ये इसका आरथ टर्म लिखा और आरथ टर्म के आगे सिग्मा लगा दिया। ये सीरीज समेशन का तरीका होता है, जब हम लोग एपीजीपी हम लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर तरीका ही सीखा होगा कि अगर हमें सीरीज समेशन करना है तो पहले उसका आरथ टर्म निकालें और आरथ टर्म निकालने के बाद उसके आगे सिग्मा लगा दें तो हमें उस सीरीज का समेशन मिल जाता है बड़ी आसानी के साथ में। वही देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, आरथ टर्म निकालने के बाद उसके आगे सिग्मा लगा देंगे तो हमें सीरीज समेशन बड़ी आसानी के साथ में देखो यहाँ पर मिल जाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, बस यही अपना काम है। ठीक है, देखो इसको मिटा दें यहाँ पर, या पहले बच्चों लिखो इसको, करते हैं आगे, देखो करते हैं, पहले लिखो इसको ध्यान से। देखो क्या होगा कि अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया है सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू n, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2rn स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4nr स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6nr, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2r क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस का 6r स्क्वायर, और देखो ये हो गया प्लस का 4r। ठीक, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2nr माइनस का 3n माइनस का r स्क्वायर प्लस का 3r माइनस 2। ठीक है, देखो अब जो टर्म्स हैं वो एक साथ लिए जाएं, जैसे r के टर्म एक साथ लिए जाएं, कांस्टेंट एक साथ लिए जाएं, r स्क्वायर एक साथ लिए जाएं, तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर देखो 1/12 है, ध्यान दीजिए। देखो क्या होगा, सिग्मा यहां पर है r फ्रॉम 1 टू n, देखो पहले r क्यूब का क्या टर्म है, देखो r क्यूब का एक ही टर्म है बस 2r क्यूब, इसको लिखेंगे। ठीक, r स्क्वायर का टर्म देखो कहां कहां है, देखो ये माइनस का 7r स्क्वायर और माइनस का 4nr स्क्वायर, देखो माइनस का 7r स्क्वायर और माइनस का 4nr स्क्वायर, देखो ये r क्यूब ये रहा, माइनस का 7r स्क्वायर माइनस का 4nr स्क्वायर। अब देखो r वाला टर्म कहाँ है, देखो देखो एक तो r का टर्म ये है, देखो 8nr, ठीक है, और r का टर्म देखो कई सारे हैं, ये भी r का है, ये भी r का है, ये भी देखो r का टर्म है, देखो ये हुआ 8nr, देखो ये हुआ 8nr
और देखो ये हुआ प्लस का 7r, ठीक है, और देखो r का टर्म कहां पर है, और ये 2n स्क्वायर r, 2n स्क्वायर r, देखो r क्यूब का देखो एक टर्म ये है, r स्क्वायर कहां कहां है, देखो -7r स्क्वायर, और देखो -4nr स्क्वायर, ये r स्क्वायर के 3 टर्म है। r कहां कहां है, देखो ये है 7r, ठीक है, और प्लस का देखो ये 6nr 2nr तो 8nr है ना, और देखो r का टर्म ये भी है, ठीक है। तो r के सारे टर्म हो गए, r स्क्वायर के सारे टर्म हो गए, r क्यूब के सारे टर्म हो गए, ठीक है, r स्क्वायर के भी सारे टर्म हो गए। अब टर्म बचे वो जिसमें सिर्फ r है, r का भी टर्म हो गया, हाँ r का भी देखो टर्म हो गया। अब वो टर्म बचे इसमें r नहीं है, तो कौन कौन, देखो ये -n स्क्वायर -3n -2, ये देखो टर्म वो है -n स्क्वायर -3n -2, ऐसे बचा है ना, ठीक है। तो r क्यूब के सारे टर्म लिख लिए हमने, r स्क्वायर के भी देखो सारे टर्म हो गए, ठीक है, r के भी देखो सारे टर्म हो गए, 8nr और 7r, ठीक है, और वो टर्म भी हो गए जिसमें r नहीं है, ऐसे करके, है ना। अब देखो जब हम सिग्मा को अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, जैसे ये हुआ सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, देखो 2r क्यूब, देखो r स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा 7 + 4n, अच्छा प्लस r को कॉमन लिया तो 8n + 7 है ना, और प्लस 2n स्क्वायर, ये बचा देखो, ठीक, r कॉमन गया, r स्क्वायर कॉमन गया। अब देखो बाकी बचा ये जिसमें r नहीं है ना, जिसमें r नहीं है, देखो ये टर्म बच गया, देखो यहां पर क्या हो गया, -n स्क्वायर + 3n + 2, देखो ऐसे करके ये आ गया, ठीक। अब देखो ये सिग्मा सब पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 सिग्मा r क्यूब, r फ्रॉम 1 to n -7 + 4n सिग्मा r स्क्वायर, r फ्रॉम 1 to n, और प्लस 2n स्क्वायर + 8n + 7 और सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, और देखो ये बचा कांस्टेंट टर्म, है ना, देखो ये बच गया है सिर्फ कांस्टेंट टर्म, ध्यान दो, देखो ये हो गया है ना, माइनस का सिग्मा ऑफ दिस। अब देखो सिग्मा ऑफ दिस का मतलब ये हो जाएगा n × n स्क्वायर + 3n + 2, और सिग्मा ऑफ 1 हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा ऑफ 1, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें r का टर्म नहीं है, क्योंकि सिग्मा का देखो जो वेरिएबल है, ध्यान दो सिग्मा का वेरिएबल r है, तो सिग्मा का वेरिएबल r है, तो जो टर्म r से फ्री है वो बाहर निकल जाएंगे, ध्यान दो सिग्मा का वेरिएबल r है, तो जो टर्म r से फ्री है वो बाहर आ जाएंगे। अब देखो सबकी वैल्यू पुट करनी है हमको, देखो सिग्मा r क्यूब की वैल्यू क्या होगी, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, देखो सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n × n + 1 2n + 1/6, देखो सिग्मा r की वैल्यू क्या होगी, n × n + 1/2, और देखो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, n होगी, है ना, सिग्मा 1, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, n होता है। ये सारी वैल्यूज रख के देखो n की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 1/12 है, ध्यान रखना सब बच्चे करना है इसके बाद आगे, है ना, सारी वैल्यू रखोगे, और देखो अपॉन में n की पावर 4 था, ये जो सीरीज हम ऐड कर रहे थे इसके अपॉन में n की पावर 4 था, तो जब आप n की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो अपने आप ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। बाकी इसकी एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कोई इसमें मिस्टेक ना हो, वैसे हुई नहीं, मैंने काफी ध्यान से की है, एक बार आप लोग इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, और इसका आंसर 1/12 है ना। तो अगर इसमें वैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं, इसको आप लोग चेक करना एक बार,
फाइनल आंसर निकालना 1/12 आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने सिखाया कि बाई चांस ऐसे, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो कुछ इसमें काफी समय लग गया, फिर भी इससे मिलते जुलते दूसरे सवाल आ सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन के करने का मेथड मालूम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये आ भी नहीं सकता, और आ गया तो इतना लंबा क्वेश्चन हम एग्जाम में कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने सिखाया इसलिए क्योंकि इससे मिलते जुलते दूसरे और भी कई नए सवाल बनाए जा सकते हैं, और तुम्हें ऐसे क्वेश्चन की करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे सीरीज समेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो सीरीज समेशन के तुमको मैंने पहले भी कई सवाल कराए थे, तो थोड़ा सा एपीजीपी वाली जो सीरीज समेशन है वो हम लोगों को आना चाहिए, है ना। देखो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज समेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कई बार लिमिट में सीरीज समेशन लग जाता है, तो सीरीज समेशन हमको मालूम होना चाहिए। समय समय पर बताता रहता हूँ मैं, फिर भी अच्छा होगा एक बार सीरीज समेशन को रिवाइज कर लें हम लोग घर पे बैठ के, क्योंकि लिमिट में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। लिखो सब बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है।